बिलाल लेफ्ट हो गए। बिलाल लेफ्ट हो गया, क्यों, खैरियत? मैं इसकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। उस्मान भाई इसकी कोई बिल्ट इन लाइब्रेरी नहीं है जैसे केडेंस की होती है, बिल्ट इन लाइब्रेरी है इसकी। जिसमें एक हमें ये अपनी, सारे कंपोनेंट्स इजीली मिल जाए, रेजिस्टर्स, कैपेसिटर्स और ये देखो, पैनल में जाओ, कंपोनेंट्स, ठीक है, इसमें जी। गया कुछ नजर नहीं आ तो रहा। जब हाँ हाँ सर, मतलब ओके। ये पहली दफा इंस्टॉल करोगे ना, कहाँ छोड़ा था हम लोगों ने, मतलब भूल ही गया, नेट बंद हो गया था मेरा। LTM जब इंस्टॉल करोगे तो तुम लोगों के पास ये कंपोनेंट इनिशियली इंस्टॉल हुए हुए आएंगे। उसकी होती है ये 3-4 लाइब्रेरीज, 1 2 3 4 5 हैं कुछ, ठीक है। तो राइट। मिसक्लिनियस के अंदर मिसक्लिनियस आइटम्स होते हैं सारे, यानी कि 2N3904 ये एक ट्रांजिस्टर है NPN, इसी तरीके से PNP PNP। ट्रांजिस्टर, ये बेसिक कंपोनेंट्स तो बने बनाए मिल जाएंगे तुम्हें, अच्छा, ये ऑलरेडी है। ठीक है। ये ऑलरेडी हैं इसके अच्छा, मतलब अंदर ऐसा पहले से नहीं बिल्कुल मौजूद, ही खाली बैठी है ये। बिल्कुल हाँ, मैं खाली, मैं अब भी वही ऐसा वही भी पूछ नहीं। रहा था। सही सही, हाँ फिर तो अच्छी बात है। मुझे लगा बिल्कुल ही खाली है ये LTM। नहीं, बिल्कुल खाली नहीं है, ऐसी बात बिल्कुल भी नहीं है। सही कुछ चीज़ें मिल जाएंगी, ठीक है, सही। बेसिक लेवल पे। लेकिन अगर तुम लोग इससे कैपेसिटर्स वगैरह यूज़ करोगे ना, तो तुम लोगों का जब बिल ऑफ मटेरियल इससे जनरेट करवाओगे, तो ये तुम लोगों का थोड़ा उस तरीके का होगा, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन ज़्यादा ऑटोमेटिकली खुद से नहीं आएंगी, तुम लोगों को डालनी पड़ेंगी। अभी मैंने क्या किया है यार, ये मैंने एक कंपोनेंट उठाया है, जिसके ऊपर अभी मैं थोड़ा सा और चीज़ें डिटेल ऐड करूँगा इस लाइब्रेरी में। जैसे कि ये जो मैंने कंपोनेंट ऐड किया है, इसका भी मैं खुद से फुटप्रिंट डिसाइड करवाऊंगा, ठीक है। अभी ये बोल रहे हैं ना फुटप्रिंट मिसिंग, तो क्यों, हमने इसके ऊपर मैं ऐड इम्पोर्ट तो करवाऊंगा। था। जब हमने इंपोर्ट डाउनलोड अभी किया था वो मैंने फुटप्रिंट भी स्कीमेटिक आया था किया, ना। हाँ फुटप्रिंट भी आया था, वो अभी कॉपी नहीं किया या और लिंक भी नहीं करवाया मैंने, ठीक है। सही। अभी मैंने सिर्फ सिंबल जो है वो डाला है, और कुछ नहीं डाला मैंने, अच्छा, ठीक है ना। सही है। ये हो गया, पिन नंबर मैंने विजिबल कर दिए हैं। अच्छा जी, खैर फुटप्रिंट है नहीं, इसके अलावा सप्लायर लिंक, ये सप्लायर लिंक डाल देने से अब होगा क्या, जब बिल ऑफ मटेरियल जनरेट करवाऊंगा ना अपने पूरे स्कीमेटिक का, तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली ये डिजी की लिंक्स वगैरह ला के डाल देगा, ठीक है। यानी कि कंपोनेंट्स की डिटेल, कंपोनेंट्स कौन सी नस्ल से ताल्लुक़ रखता है, उसके अंदर है क्या क्या, कौन सा फुटप्रिंट है, उसकी फ़ीचर्स क्या हैं, वो सारी चीज़ें डिजी की से ऑटोमेटिकली उठा के उस बिल ऑफ मटेरियल के अंदर डाल देगा वो ऑटोमेटिकली। तो अपनी लाइब्रेरी बनाने का ये फ़ायदा होता है बस, आखिर में बिल ऑफ मटेरियल में मेहनत नहीं करनी पड़ती, एक दफ़ा तुम लोगों ने करके रख लेनी है, फिर जितनी PCB बनाओगे उसमें बस एक दफ़ा हो चुकी थी पहले कभी, वो बस बार बार यूज़ करते रहो फिर, ठीक है। तो रजिस्टर मैंने ऐड कर दिया है। अब इस सही। रजिस्टर के अंदर मुझे क्या डालना है यार, उसका फुटप्रिंट ऐड करवाना है, ठीक है। तो फुटप्रिंट ऐड करवाने के लिए सबसे पहले तो इस लाइब्रेरी को मैंने सेव कर दिया, प्रोजेक्ट पे आया, मैंने स्कीमेटिक लाइब्रेरी बना दी थी, अब मैं बना रहा हूँ फाइल न्यू लाइब्रेरी PCB लाइब्रेरी, ठीक है। सही है। सही है। अच्छा, ये PCB लाइब्रेरी जो है इसको मैं सेव भी करवाना चाहूँगा, तो सेव पे क्लिक कर दिया। देखिए। टेस्ट PCB PCB लाइब्रेरी, ठीक है। तो जो भी है, खैर नाम दे दिया हमने, स्कीमेटिक लाइब्रेरी हो गई, PCB लाइब्रेरी हो गई इसकी। हाँ तो उस्मान भाई, अगर हम यार, इसे केडेंस से करें रिलेट, तो ये सिंबल बनेगा कि हाँ, हमारा टेस्ट बेंच बनेगा? क्या, अगर हम इसको केडेंस से करते हैं रिलेट, तो पहले पहला तो स्कीमेटिक। हाँ हाँ अब जो ये पीसीबी लाइब्रेरी है, हाँ, ये हमारी सिंबल लाइब्रेरी होगी कि वो होगी टेस्ट बेंच होगा? मतलब टेस्ट बेंच मतलब, हाँ, जैसे हम ये केडेंस में सिंपल ही टेस्ट है, बेंच भी बनाते हैं ना सबसे एंड में, ये सिंबल ही है ये टेस्ट भी। बेंच अलग चीज़ होती है, ये वो हम्म। चीज़ नहीं है। केडेंस के अंदर तो हम लोग काम ही कुछ और कर रहे होते हैं ना, हाँ। उसके अंदर हम्म। एक होता है स्कीमेटिक, फिर उसके बाद होता है जी। लेआउट, सिंबल। ठीक हाँ, लेआउट पे। है। लेआउट होता है ना जिसमें आप उसका पूरा मतलब जो ट्रांजिस्टर वगैरह बनाए थे हाँ। उसको रियलाइज करते हो, एक एक्चुअल जो कि हार्डवेयर लेवल पे बनेगा, क्रिएट होगा हार्डवेयर पे, हाँ। ठीक है, उससे रिलेट करते हो। तो सेम इसके अंदर भी सही। वैसे ही है, स्कीमेटिक के अंदर मैंने सिंबल्स वगैरह क्रिएट कर दिए, ये सही। सिंबल, सही। अब ये हार्डवेयर हाँ। पे क्या दिखेगा उसका फुटप्रिंट सही। मुझे बताना है,
तो फुटप्रिंट मैंने बताने के लिए एक फुटप्रिंट के लिए लाइब्रेरी बना दी, पीसीबी लाइब्रेरी, ठीक है। सही। तो वो पीसीबी लाइब्रेरी जो है अब मैं इधर से कॉपी कर रहा हूँ, जो मैंने डाउनलोड किया था, ठीक है। ये मैंने कॉपी किया और इधर मैंने पीसीबी लाइब्रेरी के अंदर पेस्ट कर दिया, ठीक है। मैं किधर आया हूँ, अपनी पीसीबी लाइब्रेरी के ऊपर, पीसीबी लाइब्रेरी नीचे से सेलेक्ट किया। यहाँ पर मेरे तमाम कंपोनेंट्स होने चाहिए थे। इनिशियली एक डमी कंपोनेंट डला हुआ है, उसको हटाना है भी, पेस्ट कर दिया अपना कंपोनेंट, और जो डमी कंपोनेंट डला हुआ था उसको डिलीट किया, ठीक है। अच्छा, ये जो पेस्ट किया इसका नाम थोड़ा सा मैं तमीज़ का कर रहा हूँ, 0806 रखता हूँ इसका नाम, ठीक है। यानी कि तमाम 0806 के लिए ये स्टैंडर्ड फुटप्रिंट है, ठीक है। अब वो चाहे रजिस्टर हो चाहे कैपेसिटर्स हो, ठीक है। अगर उसका सही। 0806 का फुटप्रिंट है तो उन सब में काम आ सकता है, हम्म, ठीक है। तो ये एक स्टैंडर्ड बन गया है, जहाँ पे भी यूज़ करना होगा बस मैंने उसको लिंक करवा देना इस 0806 के साथ, ठीक है। सही है। तो ये चीज़ हो गई, इसको मैंने सेव करवा दिया। अच्छा, हमारे पास क्या बन चुका है, दो चीज़ें बन चुकी हैं। एक बन चुकी है हमारे पास स्कीमेटिक लाइब्रेरी, एक बन चुकी है हमारे पास पीसीबी लाइब्रेरी। अब मैं पीसीबी लाइब्रेरी। पीसीबी कॉपी कर दिया फुटप्रिंट, अब मैं वापस से आया हूँ स्कीमेटिक लाइब्रेरी में, ठीक है जी। स्कीमेटिक लाइब्रेरी में आने के बाद जो मेरा सिंबल था उसको सिलेक्ट किया, उसमें अब मैं अपना फुटप्रिंट ऐड करवा रहा हूँ। पहले कॉपी करने की वजह से कोई पुराना सिंबल आ रहा था बना हुआ, तो वो डिलीट किया है, दोबारा से मैं ऐड करवा रहा हूँ। ऐड पे क्लिक किया, नीचे ऐड फुटप्रिंट, ब्राउज, कौन सी लाइब्रेरी से उठाना है। ये मैंने अभी पीसीबी लाइब्रेरी के नाम से कुछ सेव करवाया था, 0806 का फुटप्रिंट उठाना है मैंने, ठीक है। ओके कर दिया, ओके कर दिया, क्लिक किया यहाँ पर। तो ये मेरे पास कंपोनेंट जो है 1K का 0806, उसके ऊपर मेरे पास ये वाला फुटप्रिंट अटैच हो गया, ठीक है भाई, सही है। सही। ठीक है ना। अच्छा, इसके अंदर मैं डेजिग्नेटर का बताना भूल गया हूँ। डेजिग्नेटर क्या होता है, जब स्कीमेटिक के ऊपर लगा रहे हो ना, तो उसमें इस रजिस्टर का वो क्या लिखा हुआ आएगा, R1 जिस तरीके से आता है ना स्कीमेटिक्स में, नाम पहला उसका। रजिस्टर R1, R2, R3, R4, और आईसीज के ऊपर U1, U2 कुछ होते हैं लिखे हुए नंबर, सही ठीक है। है, उनकी नंबर। और हेडर्स पे आता है J1 या टेस्ट पॉइंट, या फिर H, हेडर्स के लिए H यूज़ होता है, जंपर्स के लिए J, और हाँ, टेस्ट पॉइंट्स के लिए TP। ये डेजिग्नेटर्स यूज़ होते हैं, जी। बेसिक्स, ठीक है। क्वेश्चन मार्क जो है वो लगाना ज़रूरी है, ठीक है। क्वेश्चन मार्क से क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली फिर तुम्हारा नंबर जो है वो ऐड करेगा। अगर मैंने अपनी स्कीमेटिक में 10 रजिस्टर लगाए हुए हैं, तो शुरू शुरू में तो R क्वेश्चन मार्क सब पे लिखा हुआ आ रहा होगा, लेकिन जब हम पहली दफ़ा एनोटेट करेंगे ना, तो वो करेगा क्या, लाइन से जो है पहला रजिस्टर जहाँ पे भी लगा हुआ है उसको R1 कह देगा, उसके बाद जो उसको रजिस्टर दिखेगा उसको R2 खुद ब खुद दे देगा नंबर, ठीक है। तो मैंने इसलिए इसके आगे डेजिग्नेटर में R क्वेश्चन मार्क लिखा है लाइब्रेरी के अंदर, ठीक है। यहाँ तक बातें हो गई। बाकी कमेंट मुझे हाइड कर दिया, डेजिग्नेटर शो हो हमारा यानी कि स्कीमेटिक लेवल पे, ठीक है। ये चीज़ें हो गई। अब मैं जो हूँ इसके अंदर एक लिंक ऐड कर रहा हूँ, ताकि मेरे पास बिल ऑफ मटेरियल बनाते वक्त लिंक से मुझे फ़ायदा क्या होगा, बिल ऑफ मटेरियल तरीके का बनेगा, डिटेल्ड, ठीक है। बिल ऑफ तो मटेरियल्स क्यों बनाना चाह रहे हो? क्या, बिल ऑफ मटेरियल्स क्यों बनाना, क्या है इसकी जरूरत है हमें? हाँ होती है, जब तुम कोट वगैरह लेते हो या कहीं बाहर से अच्छा। कुछ चीज़ें मंगवा रहे हो, तो उनको बिल ऑफ मटेरियल ही दोगे अपने पीसीबी का, चलो। कौन कौन से कंपोनेंट्स लग रहे हैं आपके पीसीबी के अंदर, सही। ठीक है। तो मैंने क्या किया यार, जो प्रॉपर्टीज़ की विंडो खुली हुई थी, किसकी प्रॉपर्टीज़, जिसका मैं फुटप्रिंट मैंने सेलेक्ट किया हुआ है हाँ। सिंबल, ठीक है, उसकी प्रॉपर्टीज़ में हूँ। नीचे की तरफ आया एडिट सप्लायर लिंक, एडिट सप्लायर लिंक में ऐड पे क्लिक किया मैंने, गया मैं कौन सी विंडो के ऊपर, जो डिजी की था उसमें हाँ। से मैंने इसका डिजी की पार्ट नंबर कॉपी किया, ठीक है। सही है। डिजी की पार्ट नंबर कॉपी करने के बाद मैंने इसकी लाइब्रेरी में गया, यहाँ पर मैंने पेस्ट किया डिजी की पार्ट नंबर, एंटर दबाया,
ठीक है भाई, तो ये मेरे पास वो रजिस्टर्स आ गए उठ के डिजी की लिंक से। ठीक है, सही। ऑफिशियल नॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब इनमें से किसी एक को भी बस क्लिक करके ओके कर दो, दोबारा ओके कर दो। ये आ गई हमारे पास डिटेल कंप्लीट, कितने का है, उसकी यूनिट प्राइस। अगर तुम्हारी पीसीबी में 10 कंपोनेंट लगे हुए हैं तो वो ऑटोमेटिकली बिल ऑफ मटेरियल में टोटल क्वांटिटी के हिसाब से वो प्राइस भी बता देगा, आखिर में टोटल भी करके दे देगा। सही मतलब है। तुम्हारी पीसीबी का ये प्राइस बनने वाला है तमाम कंपोनेंट्स के साथ, तो ये सारे काम करके दे देगा ऑटोमेटिकली अगर ये लिंक्स डली हुई हैं तो। ठीक है, सही है। ओके कर दिया। यहाँ पर मेरे पास अब लिंक भी ऐड हो गई, ठीक है, इस कंपोनेंट की। सही है। और उस लिंक के हिसाब से ये ऑटोमेटिकली यहाँ पर लिखा हुआ भी आ गया 1.00 किलो ओम का कोई है रजिस्टर वगैरह। ठीक है, सही है। तो ये अगर नहीं शो करना चाह रहे, इसके ऊपर क्लिक करो। ये नहीं शो करने का मतलब क्या है, जब स्कीमेटिक में लगाओगे तो ये लिखा हुआ दिख रहा होगा। सही। ठीक है, जी। तो ये चीज़ें अगर लिखी हुई ना दिखें तो बेहतर है। उसको छुपाने के लिए क्या करना है, इस चीज़ को सिलेक्ट किया और ये आँख पे क्लिक कर दिया तो ये हाइड हो गया। ठीक है, सही। तो ये कर दिया भाई, सही है। सेव। तो ये हमारे पास एक कंपोनेंट बन चुका है रजिस्टर। ठीक है, अब इसी तरीके से तुम कैपेसिटर्स और डायोड वगैरह जो भी लगाना चाहो वो लगा सकते हो। ठीक है, सही। अपना कस्टम अगर कोई फुटप्रिंट बनाना है, ठीक है, हाँ हाँ तो वो किस तरीके से बनाते हैं वो भी देख लेते हैं। हाँ, वो सिखा दो। तो अपना कस्टम फुटप्रिंट बनाने के लिए मैं किसी एसएमए पे आ जाऊं। एसएमए यूज़ करना है ना तुम लोगों ने। हम्म। लेट सपोज ये एक एसएमए, ठीक है। सही है। अब इस एसएमए के लिए मुझे कुछ चीज़ें चाहिए, ठीक है। तो एसएमए की मैंने डिजी की पार्ट नंबर को कॉपी किया, ठीक है, और स्नैप ईडीए के ऊपर पेस्ट किया। इधर से मैं सिर्फ एक चीज़ उठाऊंगा, पूरा वो नहीं उठा रहा, अच्छा। फुटप्रिंट वगैरह, ताकि फुटप्रिंट खुद से बनाना सीख लो। क्या? हाँ, उस्मान भाई, हाँ जी। ये जो हम डिजी की के ऊपर हम वो सर्च करवा रहे कंपोनेंट, वो हम डायरेक्ट स्नैप ईडीए पे नहीं करवा सकते सर्च? डायरेक्ट स्नैप ईडीए के ऊपर तुम लोगों के पास फिर वो नहीं मिलेगा यार। आ, जो एग्जैक्ट ये जो की है है। ना, फिल्टर, हाँ। फिल्टर में मैंने खुद सेलेक्ट कर लिया यार, एक्टिव पार्ट जी चाहिए जी। मुझे, हाँ। इतनी पावर का चाहिए, तो ये चीज़ें तुम लोगों को इस पे नहीं मिलेंगी। सही सही। अब तुम्हें लेट सपोज ये लिस्ट आ गई, अब एक एक करके बैठ के हम्म। ढूंढ रहे होगे मेरी पसंद का कौन सा है। सही। ठीक है, सही। सही है। तो खैर सही। ये आ गया मेरे पास एक कंपोनेंट। इसका 3D मॉडल है। अब किसी का 3D मॉडल भी मिल जाए तो मेरा काम बन जाएगा। ये अच्छा है हल्का। 3D मॉडल नहीं है इसका। गुड। इसका फुटप्रिंट भी अजीब सा है, ये सिंबल, हाँ। और ये भी अजीब सा ही है। तो फिर मैं एक काम करता हूँ, एक माउसर वाली लिंक थी, चलना खुलना। थ्री डी मॉडल मैंने पता नहीं कहाँ से उठाया था।
यार इस पे आ रहा हूँ मैं। ये एक वो है आईडीसी कनेक्टर। ठीक है, मैं ये बना देता हूँ, थोड़ा आसान होगा ये बनाना। और इसका मेरे पास एक 3D मॉडल की फाइल भी मौजूद है, जो कि ये वाली है, stp.stp, या स्टेप पूरा नाम लिखा हुआ होगा step। ठीक है, सही। अगर ये मौजूद है ना तो तुम लोगों का थोड़ा सा फुटप्रिंट जो है एक बेहतर अंदाज से बनेगा। वो भी मैं दिखाता हूँ अभी किस तरीके से मैं कह रहा हूँ। ठीक है, तो ये बनाने की वजह वो ढूंढने में देर लग जाएगी अभी एसएमए के लिए, तो इसलिए मैं नहीं कर रहा। ठीक है, तो इसका बनाते हैं हम। अच्छा, इसका बनाने के लिए मैंने इसकी क्या करना है, डेटा शीट ओपन करनी है। ठीक है, फुटप्रिंट अगर बनाना है तो डेटा शीट मैंने ओपन की, इस कंपोनेंट के ऊपर आया, ये रहा। ठीक है, मेल हाँ हेडर है ये। ठीक है, इसका मेरे पास यहाँ से डायमेंशंस मिल जाएंगी। ठीक है, किस डायमेंशन के ऊपर पिन्स वगैरह रखी हुई है मेरे पास। ठीक है, और आउटलाइन जो है उसकी डायमेंशंस वगैरह क्या हैं। तो यहाँ पे इस डेटा शीट से मैंने ये डायमेंशंस वगैरह उठा के अपने इसके ऊपर डालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या क्रिएट करता हूँ, इधर एक सिंबल बना लेता हूँ। ठीक है, तो ऐड कंपोनेंट, इसको मैं कह रहा हूँ IDC GADR हेडर। कितने का है ये, है 2x10 का, यानी कि 2 रोज़, और बल्कि 10x2 लिखते हैं। 10/2 हाँ। 10 रोज़ 2 कॉलम्स। ठीक है, 10x2 का है ये एक हेडर IDC वाला। ठीक है, ओके किया, एक नया कंपोनेंट बन गया। इस नए कंपोनेंट में मैंने एक सिंबल बनाने के लिए क्या किया यार, प्लेस रेक्टेंगल प्लेस कर दिया है। ठीक है, ये आ चुका, पिन ऐड की। ठीक है, पिन का मैंने साइज थोड़ा सा अच्छा कम रखना है। एक बात है, क्या- एक काम करो ना तुम, जिस तरीके से तुमने एक रजिस्टर का जेनेरिक उठाया था डिजी की से है, हाँ तो वैसे ही हाँ, एक रजिस्टर का बना के दिखा दो ना। ये पिन्स वाला क्यों बना रहे हो? मतलब देखो तुमने एक रजिस्टर उठाया जीरो, तुमने कहा कि भाई ये 0805 का मॉडल है ये, हाँ सही है। वो तो तुम्हारे पास 0805 जो है उसकी डायमेंशन प्री डिफाइंड है। हाँ अब हम ये चाह रहे हैं कि जैसे हमारे पास कोई ऐसा एक डायोड है, शॉर्टकी डायोड नहीं मिल रहा हमें, सही है। हाँ बट हमने उसका मॉडल जो है उसकी डाटा शीट में देखा हुआ है, और डाटा हाँ, शीट से हमने उसके डायमेंशन भी देखी हुई है, बिल्कुल सही है। तो अब डायोड का और रजिस्टर का जो वो था अपना, जो क्या कहते हैं इसको, फुटप्रिंट, वो तकरीबन सेम ही है, समझ रहे हो? बिल्कुल तो वैसे ही कुछ बना के दिखा दो ना। ये तो पिन्स वाला कंफ्यूजिंग नहीं होएगा थोड़ा? नहीं, ये सही है। चलो तुम बनाओ। ठीक है, तो ये मेरे पास आ गए 10, 2 2, 3 3, 4 4। थोड़ा सा लंबा है यार, इसका भी नहीं, बना बनाया मिल जाएगा, बस वो एक पता चल जाए तुम लोगों को, मतलब हाँ किस तरीके से बनता है। वैसे यार ये थोड़ा खतरनाक है। मुझे मजे का लग रहा है मुझे, मतलब काम लग रहा है। थोड़ा क्यों है प्रोफेशनल। भाई? हाँ प्रोफेशनल। अच्छा, रोटेट जो होता है वो स्पेस बटन से होता है। अच्छा ठीक है भाई। ठीक है, ये हो गया 11 12, इन सबको कॉपी किया, पेस्ट किया, पेस्ट किया, 12 13 13 14 15
17, 18, 19 है। क्या मिस किया भाई? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 कहाँ गया? गिनती सही नहीं आती यार तुम्हें। अल्लाह तेरा शुक्र है लाइट आ गई 4 घंटे बाद। चलो यार, ये हो गया हमारे पास एक छोटा सा घटिया सा फुटप्रिंट बना दिया, ठीक है। सही है। अब इसका एक सिंबल बनाया है, फुटप्रिंट सिंपल नोट बनाना है आप खुद से। फुटप्रिंट अभी मिसिंग हाँ, है। फुटप्रिंट अभी मिसिंग है बिल्कुल, और लिंक भी मिसिंग है, और ठीक है। और तो उसमें इसकी साइज, वो सप्लायर की लेंथ लिंक तो मैं ब्रेथ भी अभी सब डाल मिसिंग है देता हूँ। ना? क्या? इसकी साइज भी, इसकी लेंथ कितनी होगी, ब्रेथ कितनी होगी? बिल्कुल हाँ बिल्कुल, वो सारी चीजें उसके ऊपर फुटप्रिंट पे डिफाइन करेंगे। सिंबल में तो हम सही। अपना स्कीमेटिक के लिहाज से बनाते हैं ना सिंबल। अब वो चाहे जी टेढ़ा सा हो, सीधा सा हो, कुछ भी हो, वो तो कोई फर्क नहीं ठीक है, पड़ता, क्योंकि वो ठीक है। हार्डवेयर लेवल पे नहीं है। हार्डवेयर लेवल पे जो फुटप्रिंट आएगा। रियलाइज होगा जी वो फुटप्रिंट फुटप्रिंट होगा, आएगा। ठीक है। सही। तो ये चीज़ तो हो गई अब हमारे पास। अब इसकी सप्लायर लिंक मैं अभी डाल देता हूँ, क्योंकि सप्लायर लिंक मैंने खोल के रखी हुई थी, ठीक है। तो मैंने ये कॉपी कर लिया, डीजी की पार्ट नंबर, ऐड पे क्लिक किया, पेस्ट किया, एंटर किया, ये आ गया मेरे पास डीजी की से कंपोनेंट्स, जो कि ऐड ही नहीं हो रहा। ऐसा तो ना करो। हाँ, मेरे साथ ही क्यों होता है? यार ये एक्टिव है यार, मेरे ख्याल से इसकी क्वांटिटी अभी ख़त्म हुई है। अच्छा। ये अवेलेबल ही नहीं है अब। दो नहीं तीन यार। दिन पहले ही बनाया है ये कंपोनेंट मैंने, उस टाइम पे अच्छा। हो गया था। चलो खैर, जो अवेलेबल नहीं हाँ होते ये ना वो ऐड नहीं होते उसकी, ठीक है ठीक सप्लायर है। लिंक ऐड नहीं होती है, ठीक है, जिसकी क्वांटिटी वगैरह ख़त्म हो जाती है। तो इसीलिए एक ऑप्शन होता है इसके अंदर, पार्ट स्टेटस एक्टिव पे सेलेक्ट कर लो। तो इसका मतलब क्या है, वो अभी करेंटली अवेलेबल है डीजी की के ऊपर, ठीक है। और इधर जब तुम सर्च कराओगे तो उसमें की लिंक वगैरह ऐड हो जाएगी, ठीक है। सही है। लेट सपोज अगर मैं कोई रैंडम लिख के सर्च कर रहा हूँ, आईडीसी कनेक्टर, चल यार एक ये देखा वाला लग रहा था, ठीक है। ये भी तकरीबन ऐसी है दिखने में, लेकिन इसमें ज़्यादा वो पिन है, तो मैं फ़िलहाल इसकी ऐड कर रहा हूँ। ये अवेलेबल है, यानी कि इसकी प्राइस वगैरह मौजूद है, तो इस वजह से ये ग्रीन हुआ हुआ है। वो जो था हमारे पास ग्रीन नहीं था, मतलब वो अवेलेबल नहीं था उस टाइम, ठीक है। तो वो ऐड अच्छा। इसलिए नहीं हो पा रहा, ठीक है। तो अभी मैंने एक रैंडम ही ऐड कर दिया है, तो वो टेंशन नहीं है, तुम लोग तमीज़ का ढूंढ के लगा देना, ठीक है। तो मेन मुद्दे की बात जो है उसके ऊपर आते हैं, पीसीबी फुटप्रिंट पे, ठीक है। अब पीसीबी फुटप्रिंट के ऊपर मैंने 0806 तो ऐड करवा दिया था। अब मैं एक नया फुटप्रिंट बनाना चाह रहा हूँ, ठीक है। वो फुटप्रिंट कौन सा है यार? अब मैं ये एक फुटप्रिंट बनाना चाह रहा हूँ किसका, इस हेडर का। तो उसके लिए मुझे कुछ पिन्स वगैरह ऐड करनी है, ठीक है। तो पिन्स ऐड करने के लिए मेरे पास ये आ गया प्लेस, पिन का यार ऐड होता है यार, हाँ प्लेस पैड कर दिया। प्लेस पैड में टॉप लेयर मैंने सेलेक्ट कर दी, ठीक है। इसका मैंने नंबर दे दिया है 1, सही है भाई। अच्छा, नीचे आ जाओ, इसका ये क्या है, क्यों खुला हुआ है? कंपोनेंट बंद कर लो, प्रॉपर्टीज, ये बल्कि मल्टी लेयर ही होगा, मल्टी लेयर, ठीक है जी। फुल स्टैक, टॉप लेयर राउंड राउंड बनाना है,
एक्स वाई तो ये हो गया। अब इसका साइज, होल साइज मुझे देना है। होल साइज हमें डेटा शीट से मिलेगा। हाँ यार, इसमें कहीं होल साइज हाँ ये दिख रहा है? वाला 0.8 जीरो पॉइंट डायरा। पॉइंट आ एट रहा है का डाया। इसका हाँ डायमीटर। डायरा। ठीक है, तो 0.8 क्या है, था वो। ठीक है, तो मैंने क्या किया यार, नॉर्मल विंडो पे क्लिक किया है यहाँ पर, बाहर कहीं पे भी क्यू बटन दबाया है। क्यू बटन से क्या चेंज हो रहा है यार मेरे पास, ऊपर दिख रहा है ये हाँ मिलीमीटर में है या उसके अंदर है, मिल्स के अंदर आ गई उसकी यूनिट। अब जब मैंने क्यू बटन दोबारा दबाया तो ये एमएम के अंदर आ गई ये यूनिट। सही है। सही सही। है, तो एमएम में यूनिट आ गई, इसको सिलेक्ट किया मैंने, होल साइज मैंने रख दिया 0.8 mm। ठीक है भाई, तो सही है। यहाँ पर मेरे पास फुटप्रिंट क्रिएट होना शुरू हो गया है। अच्छा जी, ये हो गया। अब इसके बाद आ जाओ, बाकी सब चीज़ें तो ऐड हुई हुई हैं। अच्छा, टोटल, सॉरी, 0.8 mm इसका होल साइज है, होल साइज था ना, हाँ 0.8 mm, ठीक है जी। अच्छा, इसको मैंने दे दिया है 1.2 mm, 1.2 mm। ये क्या? अच्छा, ये क्या है, ये एक अच्छा सवाल है। बॉटम लेयर 1.2 mm, टॉप लेयर। अच्छा जी, ये दिख रहा है 3D इसका व्यू। हाँ 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 अच्छा, ये जो है बीच में ग्रे कलर की चीज़, हाँ। ये कहलाता है वाया, जिसके ऊपर एक मेटेलिक का कुछ होगा जो टॉप लेयर को बॉटम लेयर के साथ कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, सही है। ये है एक होल, उसका साइज मैंने बता दिया था 0.8 mm। ठीक है, ठीक है। 0.8 mm का तो मैंने अच्छा होल अच्छा अच्छा क्रिएट अच्छा। किया है। अब बाहर होल वाला के 1.2 साइड है। में ये हाँ कितना सही बड़ा है। वो है पैड, तो उसको मैंने फिर वो 1.2 दिया सही है। है। स्टैंडर्ड जो होता है वो 80 मिल्स कुछ होता है, 80 या 60 मिल्स। ठीक है, तो मैं स्टैंडर्ड मिल्स की फॉर्म में ही लिख देता हूँ, तो 60 लिख रहा हूँ मैं। सही है। ठीक है, ये बॉटम लेयर पे डिफाइन कर दिया, बल्कि टॉप लेयर पे था। 60, 60। ठीक है जी, सही है। तो ये हो गया मेरे पास जो भी है। और होल साइज जो था वो मैंने दे दिया है। इसका 0.8। नॉर्मली स्टैंडर्ड 30 होता है, तो वो 0.8 के रिस्पेक्टिव मिल्स में ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो गया, फिर 31 पॉइंट समथिंग, तो सही वो भी जाने ही दो। ठीक है, सही। तो ये मेरे पास एक पैड क्रिएट हो गया। अब इस पैड को मुझे कितनी दफ़ा लगाना है, 10, फिर उसके ऊपर वाली रो में भी 10। ठीक है, 20। हाँ। अब एक के आगे जो दूसरा है वो वो डिस्टेंस कितनी क्या है? दूर है, यानी कि अगर मैंने इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद मेरे पास एक ये आ गया कर्सर प्लस बना हुआ, ये सही है। बोल रहा है कि कौन से पॉइंट से मतलब कॉपी करना है। तो सही ये है। होता है एक इनिशियल मतलब रेफरेंस पॉइंट। तो मैंने इसी पैड का सेंटर सेलेक्ट कर लिया, तो इससे क्या होगा, जब मैं पेस्ट कर रहा हूँ ना, तो बिल्कुल सेंटर से वो पिक हुआ हुआ है कंपोनेंट। सही ठीक है। है, अगर मैं इसको कॉपी करूं और प्लस का साइन मैं इतना दूर ले जाके क्लिक करूं ना, तो जब मैं पेस्ट करूंगा तो ये दिख रहा है, मेरा माउस कहीं और है, पैड कहीं और है। हाँ हाँ। ठीक है, तो कॉपी करते वक्त जब ये प्लस आया तो उसको बिल्कुल सेंटर पे क्लिक कर दो पैड के, तो हमेशा सेंटर से ही उठ के आएगा। अब ये देख लेते हैं यार, दो पैड के दरमियान में, यानी कि एक और दूसरा जो लगाऊंगा मैं, उन दोनों के बीच का दरमियान डिस्टेंस में क्या है? डिस्टेंस। ठीक है, तो ये मैंने कॉपी कर लिया, पेस्ट कर दिया मैंने अभी। अब इसका मुझे डिस्टेंस चेक करना है, तो वो डिस्टेंस ये जो है ये क्या बता रहा है, ये है 2.54 5 mm mm। है। बिल्कुल। 2.54 mm जो है वो कितना बनता है यार, अगर मिल्स में देखोगे तो वो बनेगा 100 मिल्स। ठीक है, सही। और स्काइप कॉल की वजह से कंट्रोल M चल नहीं रहा है मेरे पास। कंट्रोल M जो है वो करता क्या है यार,
डायमेंशन टूल है जो कि इस पॉइंट से इस पॉइंट तक की डायमेंशन बताएगा मुझे, ठीक है, सही है। कितना दूर लगाया मैंने कंपोनेंट को, ठीक है। क्या ये प्रॉपरली अलाइन तो है? डायमेंशन क्या हुआ? अलाइन दोनों प्रॉपर है क्या ये? हाँ बिल्कुल प्रॉपर है। अलाइन है। हाँ लाइन है। सॉलिड वर्क्स में होता ही है कि अगर किसी चीज को अलाइन करना होता है तो वो एक इमेजिनरी लाइन शो कर देता है, और जैसे ही इमेजिनरी लाइन आना शुरू हो जाती है आप उसके ऊपर वहां पर आप बिल्कुल छोड़ देते हैं। हाँ वो तो बिल्कुल होता है। इसमें में अलाइन है कि नहीं, ये कैसे मतलब अभी बताऊं, वो तो अभी थोड़ा सा मुश्किल है। ठीक है सही है, याद एडिट रख। वैसे उस्मान में भाई ये जाओ। अलाइन है, थोड़ा सा फर्क लग रहा है हाँ शायद। हाँ अलाइन है बिल्कुल, कोई फर्क हम्म। नहीं है इसमें, मैं अभी दिखा भी देता हूँ। डायमेंशन नहीं दिख रहा है, डायमेंशन नाम से कुछ, यार हाँ ये ये क्या रहा, है? हाँ प्लेस में जाओ, नीचे कहाँ है सबसे सबसे नीचे। डायमेंशन? सबसे लास्ट में डायमेंशन। नहीं यार ये थोड़ा खतरनाक वाला लग रहा है, चलो देख लेता हाँ हूँ। नहीं था इसमें, नहीं सेंटर था नहीं ना। ये प्लेस। व्यू पैनल्स, हाँ प्लेस में है लेकिन वो हमेशा के लिए मार्क हो जाएगा। चलो ठीक है। अलाइन आ गया ना ऊपर, एक अलाइन कर देते हैं। अलाइन है यार वो। व्यू में मुझे तो चलो अलाइन ठीक है। अलाइन तो लग रहा है वैसा। ये रहा यार, रिपोर्ट्स, कंट्रोल एम जो मैं बता रहा था ना, कंट्रोल एम से अभी मेरा म्यूट हो जाता है स्काइप, तो अच्छा। इसलिए ये चल नहीं रहा है। तो खैर मेजर डिस्टेंस ये एक टूल है, इसके थ्रू अब मैंने क्या किया है, इसका सेंटर सेलेक्ट किया है और दूसरे पैड का सेंटर सेलेक्ट किया है। तो ये मुझे बता रहा है 100 मिल्स, जो कि 2.54 mm के बराबर है, ठीक है। सही। सही। तो ये डिस्टेंस जो है बिल्कुल सही रखा हुआ है, ठीक है। शिफ्ट सी बटन बटन दबाने से जो है ये पूरा गायब हो जाएगा, यानी कि जितने भी मार्कर लगाए हैं मैंने, ठीक है। और ये बिल्कुल अगर स्ट्रेट लाइन बनी होगी तो वो एक ही एक्सिस का बताएगा, ठीक है। मैं बता देता हूँ मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अगर मैं हल्का सा भी टेढ़ा करूँगा ना ये अपना डायमेंशन टूल को, तो मेरे पास ये दो किस्म का बना हुआ आएगा, एक आएगा ब्लू कलर की लाइन और एक आएगी वाइट कलर की लाइन। ब्लू कलर की जो लाइन होगी वो वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस में बता रही होगी कितनी डायमेंशन है, और वाइट कलर की लाइन जो उसका क्या होता है डायगोनल डिस्टेंस बता रही होगी, ठीक है। तो ये जो पहले वाला लगाया था ना उसके अंदर सिर्फ एक ही डायमेंशन आ रही थी, इसका मतलब क्या हुआ, वो बिल्कुल अलाइन था। थोड़ा सा भी ऊपर नीचे होता ना तो मेरे पास इस तरीके की ब्लू लाइन बनी हुई आ जाती, जो कि नहीं आई थी, तो अलाइन था, ठीक है जी। भाई। तो खैर ओके, शिफ्ट सी कर दिया, सारा कचरा गायब। तो ये दो पिन्स तो लग गई, अब मैं इस तरीके से 20 पिन लगाऊं तो ये तो एक जलालत वाली बात है। तो मैं क्या कर रहा हूँ यार, ये नहीं कर रहा, मैंने डिलीट कर दिया। पहला वाला जो है मैंने कॉपी किया है, पैड कॉपी करके सेंटर पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, और जो भी पैड लगाया था वो भी डिलीट कर दिया। अब मेरे पास है क्या, एक पैड जो है वो कॉपी हुआ हुआ है। मैं किस पे गया, एडिट, पेस्ट स्पेशल, ठीक है। पेस्ट स्पेशल के अंदर पेस्ट एरे के अंदर मैं गया और मैंने बता दिया है कि 10 मुझे लगाने हैं, ठीक है। उनकी एक्स एक्सिस में डिस्टेंस कितना रखना है, 100 मिल्स रखना है। अगर मैं बैक स्क्रीन के ऊपर क्यू दबा के आया हुआ होता तो ये मिल्स के बजाय एमएम में चल रही होती, यूनिट। तो खैर मुझे कन्वर्जन याद हो गई हैं, 100 मिल्स 2.54 mm ही होता है, तो मैं 100 मिल्स ही रहने दे रहा हूँ, ठीक है। ओके कर दिया। अब मेरे पास क्या आ रहा है, पेस्ट करने के लिए एक माउस आई है प्लस का, तो मैंने क्या किया यार, इसके सेंटर पे मैंने क्लिक कर दिया है, तो ये मेरे पास 10 पिन्स लगी हुई लगाई आ गई, सही है भाई। सही। तो ये कोई मसला होना नहीं चाहिए यहाँ तक। अच्छा दोबारा से मैंने पेस्ट किया है, कर रहा हूँ। अब मैं ये जो पेस्ट कर रहा हूँ ऊपर की तरफ कर रहा हूँ, 11वीं पिन, ठीक है। ये भी 100 मिल्स के,
लाइट चलेगा शायद इसकी। यार ये देखो बिलाल, एक इमेजिनरी लाइन आ रही है जो बता रही है कि ये अलाइन है कि नहीं, ऊपर नीचे है। कहाँ? देख इरफान, दिख रही है 11 और 1 के बीच में देख, एक लाइन आ रही है बिल्कुल लाइट सी, जो वो है सॉलिड वर्क्स, वो भी ऐसी लाइन ही शो करता है, इमेजिनरी डॉटेड लाइंस, इससे पता चलता है कि अलाइन है कि नहीं है। हाँ भाई, उसका की लाइट